इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवत गीता यथारूप, कोई अपना विचार नहीं, झूठ हो जाएगा ना। आगे आगे महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, पीछे से द्रौपदी, सभी जा रहे हैं, स्वर्गारोहण कर रहे हैं, साथ में कुत्ता भी है। चलते 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 नकुल सहदेव मार्ग में ही गिर पड़े, रास्ते में गिर पड़े। भैया भैया युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, ये आपके अनुज है ना नकुल सहदेव, ये गिर पड़े हैं, ये अब आपके साथ नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने सुना नहीं, चलते रहे। भीम ने पूछा कि ये तो बताओ कि क्यों गिरे, क्यों साथ छूटे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि एक को अपनी सुंदरता पर बड़ा अहंकार था और एक को अपने गणित पर बड़ा अहंकार था। नकुल सुंदर थे, उसको सुंदरता पर अहंकार था। सहदेव विद्वान था, अपने विद्वता पर अहंकार था। भीम, यदि जीवन में एक भी दोष रहा ना, भगवान के धाम नहीं प्राप्त होगा। इतनी सुंदर बात बताई। आगे चलते 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 द्रौपदी गिर पड़ी। भैया भैया आपकी भारिया द्रौपदी, आप ये तो बता दो कि क्यों गिरी। बोले कि देखो भीम, इसके पति तो हम 5 थे, लेकिन विशेष आकर्षण इसका अर्जुन से था। यानी जीवन में एक भी दोष नहीं होना चाहिए। आगे चलते चलते अर्जुन गिर पड़े। भैया बताओ भैया, आपके प्रिय अर्जुन, आपके अनुज, आपका दाहिना भुजा, ये अर्जुन गिर पड़ा, ये क्यों गिरा। बोले कि इसको तो अपने गांडीव पर बड़ा अहंकार था। आगे चलते चलते भीम भी गिर पड़े। भैया ये तो बताओ कि हम क्यों गिरे, हम में क्या गलती थी। बोले कि तुमको अपने गदा पर बड़ा अहंकार था और तुम बड़ा भारी पेटू था, बहुत खाता था, तू था ना बिरकोदरा, बड़ा पेट वाला। आगे चलते चलते युधिष्ठिर महाराज चल रहे थे, यमराज के दूत आए। बोले कि कहाँ जा रहे हैं। बोले भगवत धाम जा रहे हैं। बोले कि नहीं नहीं, आपको थोड़ी देर के लिए नरक में चलना होगा। बोले क्यों। बोले कि आपने एक बार झूठ बोला था। बोला मैं तो कभी झूठ बोला ही नहीं हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। बोले नहीं बोले थे आप। अब उनके पास जो लिखावट है, पेपर है, रजिस्टर है, अब हम सबका है, नाम से है सबका। कौन सा समय में कौन सा हमने झूठ बोला, कौन समय में क्या किया, वो सब लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। और जितने संसार में जीव, सबका रजिस्टर तैयार है। बोले नहीं बोला था, झूठ बोलते नहीं, बोले थे आप। मैं नहीं बोला था, बोले थे। भगवान भी वहीं प्रकट हो गए। बोले नहीं थे। बोले कब बोला था। बोले याद कीजिए महाभारत का युद्ध, हमने आपको इतना कहा था कि अस्वस्थमा हता। महाभारत में भी जितने पात्र थे, एक बार कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य जी थे, और द्रोणाचार्य जी इस पक्ष में है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे गुरुदेव हैं, गुरु जी हैं, और उधर से खड़े हैं, और जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है तुम जीत ही नहीं सकते हो। क्या करें, आशीर्वाद जाके लो। रोज कौरव पक्ष के लोग जाते थे, पूजा में बैठे होते थे। उस दिन जल्दी से जल्दी पांडव चले गए। पीछे से प्रणाम किया, पूछा हाँ मैं समझ गया, तुम लोग आ गए हो, मैं तपस्या में बैठा हूँ, क्या चाहिए। 2 मिनट चुप रहे पांडव, बोलते क्यों नहीं, क्या चाहिए। पीछे से आवाज आई, गुरुजी आप मरेंगे कैसे बता दो। गुरुजी से पूछा आप कैसे मरेंगे। पीछे मुड़ करके देखा कि ये तो कौरव पक्ष नहीं, दुर्योधन नहीं, ये तो पांडव पक्ष के पांडव हैं सब। पीछे मुड़ के कहा कि जिनके पक्ष में धर्म है, जिनके पक्ष में भगवान है, उसको ऐसे अधीर नहीं होना चाहिए। उतने देर में तो भगवान भी खड़े थे, भगवान ने भी दर्शन दिया, अपने मरने का उपाय बताया कि मेरा प्रिय पुत्र
उसमें बड़ा मेरा आसक्ति है, प्रेम है, उसका समाचार मिल जाए कि अश्वत्थामा किसी ने मार दिया, अस्त्र शस्त्र रख दूंगा, कोई भी मार सकता है। भगवान ने बात समझाया युधिष्ठिर को। उसी समय युद्ध में, आपको याद है, उसी समय भीम ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया, और मार के भीम ने कहा अश्वत्थामा हटा, अश्वत्थामा हटा, अश्वत्थामा हटा। आपको इतनी बात कहनी थी, अश्वत्थामा हटा। आपने अश्वत्थामा हटा नरो या कुंजरो जो कहा ना, जोड़ दिया, वो झूठ नहीं है। हमने जैसे कहा था वैसे कहते, वो झूठ था ही नहीं। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। हमने जैसे कहा वैसे कहते तो बिल्कुल 100% सत्य था। आपने अपने तरफ से जो जोड़ दिया ना, नरो या कुंजरो, ये झूठ हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवत गीता यथारूप, कोई अपना विचार नहीं, झूठ हो जाएगा ना, कोई अपना विचार नहीं। भगवत गीता एज इट इज, जैसे प्रभु ने कहा उसी प्रकार से हमने इसको समाज को दिया है। तो महाराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, वो तो एक क्षण के लिए गए वहाँ, और उनको जाते ही जितने नरकवासी थे उनको बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली। आप संत हो, वैष्णव हो, कहीं हॉस्पिटल में जाते हो, वो समझे ना समझे, लेकिन आपको देख करके वो सुखी हो जाता है जीव। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत वैष्णव को देख करके पुण्य का उदय होता है, जागृति आ जाती है। अस्पर्शनम पापनाशनम, और यदि उसने प्रणाम कर लिया, चरण स्पर्श कर लिया, शारीरिक सेवा कर लिया, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे निताई गौर प्रेमानंदी, कम बोले ना आप लोग, आवाज नहीं लगाए। निताई गौर प्रेमानंदी। वो सब ठीक हो जाता है, तो अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए हैं।